बोकारो स्टील प्लांट के सीएमपीएस में लगी आग। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बोकारो स्टील प्लांट की सीएमपीएस में आग लग गई है। स्टील प्लांट में देर रात आग लगी है। आग से करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। कई दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। आग लगने की वजहों का अभी तक पता नहीं चल सका है। बीएसएल के अधिकारी मामले की जानकारी नहीं दे रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि आग लगने की खबर है और इन सब के बीच बोकारो से ये बड़ी खबर है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। स्टील प्लांट के सीएमपीएस में आग लगी है। स्टील प्लांट में देर रात आग लगी है। आग से करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। कई दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। आग लगने की वजहों का पता नहीं चल सका है। बीएसएल के अधिकारी मामले में जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग की क्या कुछ स्थिति है। ये तस्वीरें हैं बोकारो स्टील प्लांट की, जहां सीएमपीएस में आग लगी है। स्टील प्लांट में देर रात ये आग लगी थी। आग से करोड़ों का नुकसान हुआ है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। कई दमकल की गाड़ियां बेशक वहां पर पहुंची, आग पर काबू पाने की कवायद चल रही है और आग लगने के कारणों का पता अब तक नहीं चल सका है। बीएसएल के अधिकारी मामले में प्रॉपर जानकारी नहीं दे रहे हैं और जानकारी जुटाने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये आग लगी कैसे। तो बड़ी खबर बोकारो से आपको बता रहे हैं, जहां बोकारो स्टील प्लांट के सीएमपीएल में, जी हां, सीएमपीएस में आग लगी है और स्टील प्लांट में देर रात ये आग लगी है। आग से करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। कई दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है और आग क्यों लगी, इस पर लगातार जानने की कवायद चल रही है। बीएसएल के अधिकारियों से भी बातचीत की गई, लेकिन इस मामले में प्रॉपर जानकारी बीएसएल के अधिकारी नहीं दे रहे हैं। तस्वीरें देखिए जो बोकारो स्टील प्लांट की है। सीएमपीएस में आग लगी है। भयावह तस्वीरें हैं सीएमपीएस की, जहां पर आग लगी हुई है। देर रात ये आग लगी और इस आग की वजह से करोड़ों का नुकसान हो चुका है। ज्ञानेंदु हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। ज्ञानेंदु, क्या कुछ वजह है आग लगने की, क्या इस बारे में जानकारी मिल पा रही है और ताजा स्थिति क्या कुछ है, बताइए। देखिए सुकन्या, क्योंकि ये देर रात का मामला है और इस मामले में बीएसएल के अधिकारी इस मामले में कुछ भी बता नहीं रहे हैं अभी, लेकिन जो जानकारी मिल रही है सीएमपीएस का जो ये प्लांट है उसमें अलकतरा भारी मात्रा में रखा हुआ था और यहाँ पर जो आग लगी है, किन कारणों से लगी है, कैसे लगी है, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया। लेकिन देर रात दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, काफी मशक्कत करना पड़ा और जो सूचना मिल रही, जो जानकारी मिल पा रही है, करोड़ों का इसमें नुकसान हुआ है। लेकिन अभी बीएसएल के अधिकारी इस पर अभी किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दे पा रहे हैं और जो सूचना मिल रही है, जो बीएसएल के बड़े अधिकारी है मौके पर देर रात भी पहुंचे थे और अभी भी वहां पर मुआयना कर रहे हैं कि किस परिस्थिति में और कैसे आग लगी है। जी सुकन्या, चलिए नजर बना के रखिए ज्ञानेंदु। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। चलिए अब आपको खबर दिखा देते हैं कोल इंडिया में तालाबंदी से जुड़ी। कोल इंडिया में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के खिलाफ 5 मजदूर संगठनों से जुड़े कर्मचारी हड़ताल पर हैं। बीएमएस ने 23 सितंबर से 27 सितंबर यानी 5 दिनों की हड़ताल का आह्वान कर रखा है। 5 दिनों की हड़ताल से कोयला उत्पादन और कोल डिस्पैच पर व्यापक असर पड़ेगा। बीसीसीएल और ईसीएल पर भी हड़ताल का असर पड़ेगा। इस दौरान बिजली संयंत्रों में कोयला की कमी हो सकती है और बिजली उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है। मजदूर संगठनों की हड़ताल के मद्देनजर बीसीसीएल की सभी कोयलियरी और प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कोयला उद्योग में 100% एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी देने के विरोध में किए जा रहे हड़ताल को लेकर ट्रेड यूनियन आपस में ही उलझे दिखाई दिए। भारतीय मजदूर संघ ने एक तरफ जहां एफडीआई नीति के विरोध में 5 दिन की हड़ताल शुरू कर दी है, तो अन्य ट्रेड यूनियन जैसे इंटक, एटक, एचएमएस ने बीएमएस के
आज से शुरू किए गए हड़ताल को समर्थन नहीं दिया। बीएमएस को छोड़ बाकी सभी ट्रेड यूनियनों का कहना है कि उनकी हड़ताल कल से शुरू होगी। वहीं बीएमएस के हड़ताल को लेकर बीसीसीएल और ईसीएल कोलियरी प्रबंधन ने नो वर्क नो पे का नियम लगा दिया है। हालांकि बीएमएस के हड़ताल की आशंका, जी हां, बीएमएस के हड़ताल का आंशिक असर देखा जा रहा है। 22 तारीख से लेकर के जो है 27 तारीख तक जो है भारतीय मजदूर संघ का आह्वान हुआ है हड़ताल का, उसका हम लोग जो है फॉलो कर रहे हैं। 5 दिन का स्ट्राइक उसको करना नहीं ना था, उसको करना नहीं था 5 दिन का स्ट्राइक, इसलिए ड्रामा किया है। चार ट्रेड यूनियन एक साइड रहेगा, एक यूनियन एक तरफ रहेगा, ये थोड़े होता है। जो हाजिरी नहीं करा उसका तो होगा ही, जो अटेंडेंस करा काम कर ही रहा है, जो काम नहीं करेगा अटेंडेंस करा के उसका नो वर्क नो पे होगा। अच्छा, जो काम करने वाले मजदूर हैं उनको किसी ने रोकने की कोशिश भी किया है? रोकने का तो हाजिरी बनाया, काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अभिषेक हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अभिषेक, हड़ताल पर हैं कोल इंडिया के कर्मचारी और इन सब के बीच जो ट्रेड यूनियन है वही एक मत नहीं है कि किस दिन हड़ताल करना है, कुछ की आज है और बाकियों की कल से शुरू होगी। क्या कुछ लग रहा है, बताइए। जी बिल्कुल सही कहा सुकन्या कि इस मामले में हड़ताल को लेकर जो ट्रेड यूनियन है यहाँ के वो एकजुट नहीं है, एक मत नहीं है। हालांकि आज का हड़ताल के संदर्भ में मैं एक बार फिर से दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज हड़ताल के दौरान जो सुबह की पाली में जो उत्पादन होना था खनन का, वो कार्य सामान्यतः चलता रहा है। हाँ, डिस्पैच जरूर कई इलाकों में ठप हुए हैं। जो कोयला का डिस्पैच होता है, उत्पादन के बाद जो डंप रखा जाता है और वहां से जो पावर प्लांटों को कोयला सप्लाई हो जाता है, वहां कई जगहों पर थोड़ी बाधित जरूर हुई है। हालांकि शाम तक आकलन पूरी तरह से पता चल पाएगा कि कुल कितने डिस्पैच जो है वो ठप रहे हैं और एक तरह से राजस्व का नुकसान कितना हुआ है, इसका आकलन थोड़ी देर बाद पता चलेगा। लेकिन हाँ, शाम में संयुक्त मोर्चा की ओर से एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई है संभवतः 4 बजे, और वो कल के हड़ताल को लेकर ब्रीफ करेंगे। तो एक बड़ी बात यह है कि आज बीएमएस ने जो हड़ताल किया है उसकी पहले दिन है, मतलब अन्य 4 दिन उसके हड़ताल और होना है, ये 27 तारीख तक चलेगी। लेकिन संयुक्त मोर्चा के कल एक दिनों का जो सांकेतिक हड़ताल है उसमें उनको एकजुटता प्रदर्शित करनी होगी और कल के हड़ताल में चूंकि सभी 5 ट्रेड यूनियन शामिल हो जाएंगे तो ये माना जा रहा है कि कल का जो आहूत हड़ताल होगा वो ज्यादा असरदार होगा, क्योंकि सभी के सभी मजदूर जब कार्य ठप करेंगे, खास करके बीसीसीएल में इस वक्त में 44,900 कर्मचारी हैं, तो उसमें जो मजदूर है खास करके माइनिंग क्षेत्र में, तो उसका असर दिखने को मिलेगा और 3,000 करोड़ के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। जी सुकन्या। जी अभिषेक, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे कि कोयला उत्पादन और कोल डिस्पैच पर असर तो पड़ा है, लेकिन कल से जब ये जो हड़ताल है और ज्यादा पुख्ता तरीके से नजर आएगा, विजिबल होगा, इन सब के बीच बिजली उत्पादन पर क्या कुछ असर हो सकता है? क्या इससे आम लोगों को भी दिक्कतें आएंगी? जी बिल्कुल, ये सुकन्या देखिए, होता यह है कि शुरुआती में अगर एक दिन का कोई हड़ताल होता है तो उस पर असर ज्यादा नहीं होता, लेकिन ये लंबा दिनों तक अगर चलता है तो हड़ताल का जो है वो व्यापक असर होता है, क्योंकि इतना कोयला उत्पादन करके पहले से रखा रहता है कि 2 से 3 दिनों तक हड़ताल को झेला जा सके। फिलहाल धनबाद से अगर कहें तो 256 रैक प्रतिदिन सप्लाई होती है पावर प्लांटों को, और यहाँ पे जो समस्या आएगी वो है कि कल के हड़ताल जब पूरी तरह से कोलियरी क्षेत्रों में उत्पादन जब ठप हो जाएंगे, धनबाद के जो बीसीसीएल के 12 एरिया है वहां अगर उत्पादन ठप हो जाता है तब पावर प्लांटों को सप्लाई मुश्किल होगी और देश को अंधेरे का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल कोल इंडिया की ओर से इस हड़ताल को अवैध घोषित किया गया है। मजेदार बात आपको बताऊं कि बीएमएस जो है सरकार समर्थित यूनियन है, जबकि दूसरी जो इंटक है, एटक है, सीटू है, एक्टू है, ये सभी जो है वो विपक्षी पार्टियों से जुड़ी हुई यूनियन है। चलिए अभिषेक, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। सीएम रघुवर दास की जन आशीर्वाद यात्रा का आज 5वां दिन